हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 के अंदर कंडक्ट हुआ था फरवरी के अंदर। ठीक है, जो एकेडमिक सेशन आपको नज़र आ रहा होगा 2018-2019 का है। करंट स्कीम जो एग्जामिनेशन है फरवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। देखो इसमें थोड़ा सा ब्लर है बट मैं आपको पढ़ के बताऊंगी तो ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर मेरे से भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको थोड़ा सा भाई सॉरी उसके लिए, क्योंकि मुझे खुद ब्लर नज़र आ रहा है। देखो 3 घंटे का पेपर है और 80 नंबर का पेपर है ये। ठीक है, 80 नंबर के पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और उसमें से आपको क्या करना है, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन करने हैं और 5 क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा। देखो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के अंदर सिमिलर है। एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर और आईजी यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। ये जो क्वेश्चन पेपर है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का है। चलो हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है। डिस्कस एग्रीमेंट एंटर्ड बाय अ माइनर। इसको इस टर्म को डिफाइन करना है आपको, इसके ऊपर डिस्कशन करना है कि जो एग्रीमेंट एंटर्ड किया जाता है ना, एग्रीमेंट के अंदर जो एंटर्ड होता है ना माइनर, उसको डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो मेरे को लग रहा है बिजनेस लॉ के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को आपको एक्सप्लेन करना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वारंटी होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, आपको गारंटी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मुझे लग रहा है जो बिजनेस रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क वाला जो सब्जेक्ट है आपका, ये सिमिलर करता है 90% की बिजनेस लॉ से सिमिलर होगा। जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ था, कंपनी लॉ से बिल्कुल 90% मैचअप कर रहा था जब मैंने पीछे पेपर अपलोड किया था। ये आपका थर्ड सेमेस्टर का ही बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। मुझे ये लग रहा है कि बिजनेस लॉ से डिनोट कर रहा है, बिजनेस लॉ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो मेरे पास अभी बुक नहीं है, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन भी बता देती कि किस चैप्टर से आए हुए हैं। अभी मैं फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन हूँ। जैसे को ये क्वेश्चन पेपर किसी बच्चे ने मुझे सेंड किया थ्रू व्हाट्सएप से और मैं उसी की हेल्प से आपको सर्विस प्रोवाइड कर पा रही हूँ। ठीक है, सो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अपनी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हमारे साथ शेयर करें कि मैं बाकी बच्चों की भी हेल्प कर पाऊँ। सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, सी पार्ट एक्सप्लेन पर्टिकुलर लेन को आपको एक्सप्लेन करना है। विशिष्ट ग्रहण अधिकारी को एक्सप्लेन समझाइए लिखा हुआ है। ठीक है, डी क्वेश्चन पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डिफाइन अंडर इन्फ्लुएंस। अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है। ई पॉइंट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन मेयर द साइलेंस इज नॉट फ्रॉड एक्सप्लेन करना है। एफ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैजरिंग एग्रीमेंट। वैजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। देखो ये मोस्ट ऑफ टॉपिक अंडर इन्फ्लुएंस वाला हो गया, देखो फ्रॉड वाला चैप्टर पॉइंट हो गया, ल्यून वाला पॉइंट हो गया, ये सभी क्या है बिजनेस लॉ के अंदर ये टॉपिक आए हुए हैं। क्योंकि मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था तो वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस था। मेरे को थोड़ा सा याद है, ये चैप्टर नंबर 5 से है ये अंडर इन्फ्लुएंस वाला। एक इसके अंदर मिस स्टेटमेंट का कंसेप्ट आता है, फ्रॉड का कंसेप्ट आता है। ठीक है, एट्थ ये आ गया है जी पॉइंट पे। हम जी पॉइंट पे पहुंच गए थे ना, कौशिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कौशिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये आपका एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक है, 11th चैप्टर है मेरे हिसाब से। आप अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना बच्चे, क्योंकि मेरे को ये पता है कि जो CRSU यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है ये क्वेश्चन पेपर जो है, वहाँ पर ये कौशिक कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक है ये बिजनेस लॉ के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 8th क्वेश्चन की इज अ डिपॉजिट इन अ बैंक ए बेलीमेंट। एक्सप्लेन करना है क्या बैंक में जमा धन ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, निष्पेक्ष लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, उसे बताइए। यूनिट नंबर 1 आती है, यूनिट नंबर 1 में आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इन अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड डिस्कस इन ब्रीफ द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड, देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहला क्या पूछा हुआ है कि एग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और एक डेफिनेशन देने और उसके ऊपर डिस्कस भी लिखना है क्या कि एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियलिटी जो होती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो क्या होती है। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट आएंगे, वो 5 पॉइंट आपको अच्छे से डिस्कस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कमेंट करना है स्टेटमेंट के ऊपर एंड आपको एक्सेप्शंस भी बताने हैं इस रूल के। ये कंसिडरेशन वाले चैप्टर से बोला हुआ है कि क्या अगर आपको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब समझते हैं ना कि अगर आप किसी से सामान दे रहे, जैसे मैं मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करवाऊँ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर ऐसे PDF में सेंड करूँ तो मैं आपसे 10 रुपये 5 रुपये चार्ज करूँ, बट मैं ऐसा करती नहीं हूँ, ना ही हमारे यहाँ पर PDF अवेलेबल करवाई जाती।
तो ये जो चार्ज है, मान लीजिए, चलो इसको छोड़ो, बुक का एग्जांपल लेते, कोई मुझसे बुक ले रहा है तो मैं बुक के बदले मैं आपको बुक दे रही हूँ और आप मुझे क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, जिसको जो चीज़ मिलेगी वो कंसिडरेशन होगा। आपको बुक मिली तो आपके लिए वो कंसिडरेशन हो गया, मेरे को पैसे मिले तो मेरे लिए पैसे कंसिडरेशन हो गए। समझ में आया कंसेप्ट? तो आपको ये बताना है, अगर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट जब करते हो तो बिना कंसिडरेशन के हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसकी कुछ एक अपवाद हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, अपवाद आपके मेरे हिसाब से 6 से 7 पॉइंट है, वो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और ऊपर वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एनफोर्सेबल बाय लॉ का जो टॉपिक है। ठीक है, आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना है। अब देखो, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो कंपलसरी था, ठीक है, 8 क्वेश्चन आए हुए थे, 2-2 नंबर के थे। मैंने ये भी बताया था कि पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि कितने मार्क्स का कि में कितने आपकी शीट फिल होनी चाहिए। अब देखो 2 नंबर में तो नॉर्मल सी बात है, आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिख दोगे और आप फटाफट आप क्या है, दो जो मेन पॉइंट पूछा हुआ है, ठीक है, कौशी कॉन्ट्रैक्ट पूछा हुआ है तो कौशी कॉन्ट्रैक्ट को ही आप एक्सप्लेन करोगे और फालतू की बात कुछ नहीं लिखोगे, है ना। अब बड़े क्वेश्चन है, 15-15 नंबर के, 20-20 नंबर के हैं, तो नॉर्मल सी बात है, स्टैंडिंग 4 पेज तो फिलअप करने पड़ेंगे, और किस तरह से करने हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज निकाली थी, कंपनी लॉ की भी निकाली थी, और जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए थी वो भी मैंने निकाली थी। आपके लिए भी मैं जल्द से जल्दी लेके आऊँगी इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस की सीरीज़, इवन वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। बट आपको क्या करना होगा, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को कोई भी अदर सब्जेक्ट है, मैं देखो नॉर्मल सी बात है, मैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ही कंसीडर करके चलती हूँ, बट जब मैं क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ निकालती हूँ तो सभी यूनिवर्सिटी को लेकर चलती हूँ, जिसमें कि सभी यूनिवर्सिटी जैसे कि CRS यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, GJ यूनिवर्सिटी, CDLU, CBLU, खानपर, IGU, IGNU सभी इंक्लूड हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, सो कोई भी बच्चा जैसे कहते हैं ना कि मैम ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी है, तो बच्चे जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ही होगी। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे घबरा जाते हैं कि मैम हमारे पास हमारे लिए भी है, एंजाइटी क्रिएट हो जाती है एग्जाम से पहले, नॉर्मल सी बात है, तो वो चीज़ को दूर करने के लिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड यूनिट के ऊपर, देखते हैं क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द वेरियस वे इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। आपको तरीके बताने हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है। सेकंड यूनिट का ही सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट मीन्स 5th क्वेश्चन क्या है, द लायबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी इन, एक सेकेंड भाई, इज को एग्जिस्टिव राइट विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डिवेंचर्स, एक्सप्लेन विद इलिस्ट्रेशन। मुझे थोड़ा सा ब्लर नजर आता है, मुझे समझ में आया, मैंने इसको रीड आउट कर दिया है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, कोई भी एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है। देखो जैसे उस स्टूडेंट ने मेरे पास सेंड किया, मैंने वैसे ही आपको सामने है ना, बट मैं आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़ के बता रही हूँ कि कोई भी एरर ना हो। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स 6th क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द बेलर। देखो बेलमेंट क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर 2 पार्टी होती है, एक बेली होता है, एक बेलर होता है ना। तो बेलर के आपको क्या बताना है, राइट बताने हैं, उसकी ड्यूटी बतानी है। इसी चैप्टर के अंदर आपको पाउनी भी नजर आएगा, एक पाउनी होता है, एक प्लेज वाला पॉइंट है ना, पॉइंट प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, उसके अंदर 2 पार्टी होती है, पाउनी और पाउनर, है ना। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बता रही हूँ एक्स्ट्रा के अंदर। ठीक है, आप वो भी क्वेश्चन देखो नीचे आया हुआ है, मैंने इसके ऊपर ध्यान भी नहीं किया था। डिफाइन प्लेज को एक्सप्लेन करना है और आपको डिफरेंस करना है इट्स फ्रॉम बेलमेंट, उसको हम बेलमेंट से आपको डिफरेंस बताना है कि इसके अंदर एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। व्हेन इज प्लेज बाय नॉन ओनर वैलिड, राइट। ये जो प्लेज वाला चैप्टर है और जो बेलमेंट वाला पॉइंट है ना, दोनों एक ही चैप्टर से है मेरी बुक के अकॉर्डिंग। अगर आपकी बुक के अंदर अलग अलग चैप्टर है ना, तो उसको प्लीज़ पक्का करके जाना, क्योंकि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट आपकी 4th यूनिट आ जाती है। 4th यूनिट में भी आपको क्या करना है, कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आप क्या समझते हैं, और व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ द कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशंस। एक्सप्लॉयटेशंस कितने तरह की होती है, मतलब शोषण कितने तरह का होता है कि कंज्यूमर का,
देखो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ। जब मैं कंपनी लॉ की कल परसों के अंदर ही आपके 28 दिसंबर से पहले आपके पास सारी वीडियोस आ जाएंगी जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मेरे पास एक कंटेंट अवेलेबल है, मैं बच्चों से मंगवा रही हूँ जो भी मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। हाँ, और साथ में क्या है, वो जो बिजनेस लॉ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज निकालने वाली हूँ उसको देख लेना, और आपकी जो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको मैच कर लेना। सिमिलर चैप्टर्स आने वाले, सिमिलर मेरे को लग रहा है सिमिलर क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो उसको देख के जरूर जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाती हूँ, तो सभी बच्चे व्हाट्सएप से जो कनेक्ट हो जाए। प्लस में आपको क्या करना है, आपको अच्छे से आपकी इंट्रोडक्शन देनी है, ऐसी नहीं कि आप हेलो हाई करने लग जाओ। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आपका नाम और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको एक्सप्लेन करनी, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 टीचर्स अवेलेबल हैं, तो टीम अकॉर्डिंग टू टीचर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो मैसेज क्या प्रॉपर वे में होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द रिड्रेसल मशीनरी फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स गिव एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को आपको एक्सप्लेन करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव ए नाइस डे।